Hello students, a very warm welcome to my YouTube channel. Students, in our previous lecture, we have started the chapter biological classification and we have also done its concept map through which we have came to know that R.H. Whittaker has divided all the living organisms into 5 kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. And today we are going to start the first kingdom of living organisms, that is kingdom Monera. So let's start our today's topic. तो आज हमने स्टडी करना है किंगडम मोनेरा. तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया. इसमें से जो फर्स्ट पार्ट है मोनेरा, इस मोनेरा पार्ट में आता है बैक्टीरिया. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी दी बैक्टीरिया. सो लेट्स स्टार्ट विद सम हिस्टोरिकल पॉइंट्स. दिस टर्म बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, हु हैज आल्सो डिस्कवर्ड द फर्स्ट माइक्रोस्कोप. तो एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था. फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था और उन्होंने बैक्टीरिया को नाम दिया था एनिमैक्यूल्स. एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने. क्या नाम दिया? एनिमैक्यूल्स. क्योंकि बैक्टीरिया के बहुत सारे कैरेक्टर एनिमल्स की तरह लगते थे, इस वजह से नाम दे दिया गया एनिमैक्यूल्स. नेक्स्ट, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया नाम किसने दिया? सो द टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय एहरेनबर्ग इन 1838. तो 1838 के अंदर एहरेनबर्ग ने टर्म बैक्टीरिया दी. उसके बाद आए लुइस पास्चर, जिन्होंने बैक्टीरिया की एक फॉर्मल स्टडीज को स्टार्ट करवाया और ब्रांच बनाई बैक्टीरियोलॉजी, इन विच वी स्टडी द बैक्टीरिया. एंड दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of bacteria is considered as bacteriology, and this branch was initiated by Louis Pasteur in 1850. तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. किसने डिस्कवर किया? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक. क्या नाम दिया? एनिमैक्यूल्स. क्या नाम दिया? एनिमैक्यूल्स. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट. फिर बैक्टीरिया को टर्म किसने दिया? बैक्टीरिया नाम किसने रखा? तो एहरेनबर्ग. किसने रखा? एहरेनबर्ग. फिर बैक्टीरियोलॉजी की शुरुआत किसने करवाई? लुइस पास्चर. कब? 1850. Now we have to study the specifications of bacteria. So let's start. जो बैक्टीरिया है, it is unicellular prokaryotic living organism. इन 2 शब्दों का मतलब क्या है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि बैक्टीरिया हमेशा एक सेल का बना हुआ होगा. यह मल्टी सेल्युलर नहीं होता. It consists of single cell. And prokaryotic. This word prokaryotic means without nucleus. तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. डीएनए इन द फॉर्म ऑफ लार्ज लूप्स मौजूद होता है, which is known as न्यूक्लियोइड. तो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस की जगह पर न्यूक्लियोइड होता है. और न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस में फर्क क्या होता है? अगर मैं इस डीएनए को एक कवर के अंदर कर दूं तो यह स्ट्रक्चर बन जाएगा न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस की एक बाउंड्री होती है, उसमें डीएनए रखा हुआ होता है. और न्यूक्लियोइड के केस में ये नेकेड होता है. इट डज नॉट हैज इट्स ओन बाउंड्री and it is freely suspended in the cytoplasm of cell. तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस का डिफरेंस.
कि न्यूक्लियोइड के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं होती, जबकि न्यूक्लियस की अपनी बाउंड्री होती है। बाकी दोनों के अंदर पाया जाता डीएनए ही है। तो यहां तक होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसीलिए हम शब्द क्या यूज कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक, यानी कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस या विदाउट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कंटेनिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है जिसमें न्यूक्लियोइड होगा, और यूकैरियोटिक का मतलब है जिसमें न्यूक्लियस होगा। तो बैक्टीरिया कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक। कैसा है, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड विच इज अ एंटेंगल्ड डीएनए, उलझा हुआ डीएनए। द नेक्स्ट वी हैव टू लर्न इज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया. The bacteria is usually 1 millimeter to 10 millimeter long. तो 1 to 10 millimeter long बैक्टीरिया की लेंथ है, and its width is 0.7 to 1.5 millimeter. 0.7 to 1.5 millimeter is the width of bacteria. Next, the smallest bacteria is Cocci. The smallest bacteria is Cocci, and the largest bacteria is Beggiatoa mirabilis. Beggiatoa mirabilis is the largest bacteria, and these points you don't have to learn for your school examinations, and they are simply, you have to remember them as a way of general knowledge of bacteria. There is no need to learn these points for your school examinations. But if you want, you can learn them. The next is we have to study the structure of bacteria. तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो हम बाहर से अंदर की ओर स्टडी करते हुए जाएंगे। तो बिल्कुल एक्सटर्नली हमें बैक्टीरिया में दो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। वन इज कॉल्ड फ्लैजिला एंड द सेकेंड इज कॉल्ड पिलाई। वन इज कॉल्ड फ्लैजिला एंड सेकेंड इज कॉल्ड पिलाई। तो ये दो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हमें बॉडी के बाहर बैक्टीरिया की दिखाई दे रहे हैं। फ्लैजिला इज अ मोटाइल ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी। तो जो बैक्टीरिया को मूवमेंट प्रोवाइड करता है वो फ्लैजिला करता है। तो जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला मौजूद होगा उस बैक्टीरिया को फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहा जाएगा, और जिस बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाया जाता उस बैक्टीरिया को हम कह देते हैं एट्रिकस। दैट इज बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन। तो एट्रिकस बैक्टीरिया इज दैट बैक्टीरिया which does not contain flagella. The next term which we have to study is pili. The pili are small strands which help the bacteria to attach with the surface. अगर बैक्टीरिया को किसी चीज से जुड़ना है, किसी सरफेस पर अटैच होना है, तो अटैचमेंट के लिए ये यूज करेगा अपने पिलाई को, which are small strands like hair. And it also helps in sexual reproduction. So it has two functions. It helps in attachment and it helps in sexual reproduction. तो अभी आपको मैंने दो स्ट्रक्चर्स बताए। मूवमेंट प्रोवाइड करेगा फ्लैजिला, और जिसमें फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया, जिसमें नहीं होता है वो एट्रिकस। नंबर 2 इज पिलाई। जिस बैक्टीरिया के अंदर ये पिलाई मौजूद है तो ये इसको जुड़ने में मदद करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। द स्ट्रक्चर नंबर 3 विच वी हैव टू स्टडी इज कैप्सूल। तो बैक्टीरिया के बाहर ये जो आप रेड शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज कैप्सूल एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, बैक्टीरिया को डेसिकेशन से बचाता है, फटने से बचाता है। और कैप्सूल बना होता है स्लाइम लेयर से, और ये स्लाइम लेयर बनी है पॉलीसेक्राइड से। तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर के ऊपर केवल स्लाइम लेयर होती है,
तो अगर बैक्टीरिया पर केवल स्लाइम लेयर है तो भी काम चलेगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम लेयर के साथ जब नाइट्रोजन वाले सब्सटेंस जुड़ जाएंगे तो यही स्लाइम लेयर हार्ड होकर के कैप्सूल कहलाएगी। तो खाली स्लाइम लेयर एक पॉलीसेक्राइड है और जब उसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस ऐड हो जाएंगे तो वो तब क्या कहलाएगी, कैप्सूल। तो पहला स्ट्रक्चर जो है फ्लैजिला, दूसरा स्ट्रक्चर पिलाई, तीसरा स्ट्रक्चर कैप्सूल। और अंदर की तरफ चलते हैं तो चौथा नंबर आएगा सेल वॉल। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सेल वॉल से। तो सेल वॉल बैक्टीरिया की किस केमिकल की बनी है, तो आंसर विल बी पेप्टाइडोग्लाइकन एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन कि cell wall of bacteria is made up of peptidoglycan and this question is very important. Next is plasma membrane. The plasma membrane of bacteria is made up of proteins and lipids. तो plasma membrane किसकी बनी है, proteins and lipids. The next part, अभी हमने इसकी बाउंड्रीज को स्टडी करा तो आपको इसकी बाउंड्री में कितनी चीजें मिली। नंबर 1 कैप्सूल विच इज मेड अप ऑफ पॉलीसेक्राइड एंड नाइट्रोजन सब्सटेंसेस। नंबर 2 सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। नंबर 3 प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो बैक्टीरिया पर कितने लेयर्स की बाउंड्री होगी, 3 लेयर्स। कितनी लेयर्स, 3 layers. Number 1 capsule, number 2 cell wall, number 3 plasma membrane, and plasma membrane is the original boundary of any cell. The next we have to study is what is present inside it. तो इसके अंदर क्या क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज न्यूक्लियोइड which is made up of DNA. तो उलझा हुआ DNA क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोइड। और यही बैक्टीरिया के सारे फंक्शंस को डिसाइड करवाता है बाय मेकिंग आरएनए एंड देन बाय मेकिंग प्रोटीन्स। तो बैक्टीरिया के सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियोइड which is made up of DNA and न्यूक्लियोइड ऑल्सो फॉर्म्स क्रोमोसोम। न्यूक्लियोइड और क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स को बनाएगा। तो एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है 70S राइबोसोम। तो एक बैक्टीरिया में अप्रोक्सीमेट 20 to 30,000 राइबोसोम्स होते हैं। तो एक बैक्टीरिया में 20 से 30,000 राइबोसोम होते हैं और बैक्टीरिया बहुत तेजी से इन राइबोसोम्स की हेल्प से प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना। और बैक्टीरियल राइबोसोम कौन से टाइप का है, 70S टाइप, वेयर S इज स्वेटबर्ग्स यूनिट। और इसके बाद ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया में राइबोसोम्स हैं, ये आरएनए के ऊपर एक चेन की फॉर्म में अटैच होते हैं जिसको हम पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम भी कह देते हैं। और इसी की वजह से बैक्टीरिया बहुत स्पीड से प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है। तो सबसे पहला अंदरूनी स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है वो न्यूक्लियोइड, नंबर 2 पर पॉलीजोम एंड नंबर 3 आरएनए। क्योंकि आरएनए की ही हेल्प से, क्योंकि ये न्यूक्लियोइड बनाएगा आरएनए को और आरएनए से जुड़ेगा राइबोसोम और राइबोसोम के जुड़ने के बाद ये बनाएंगे प्रोटीन्स जिससे बैक्टीरिया के फंक्शंस डिसाइड होंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज जो बैक्टीरिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बैक्टीरिया में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती,
तो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, तो फिर बैक्टीरिया एनर्जी कैसे बनाता है? तो विद द हेल्प ऑफ these respiratory enzymes which are closely attached with the surface of plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदरूनी तरफ जुड़े होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम जो बैक्टीरिया को एनर्जी बनाने में मदद करते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवाते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज मीजोजोम. दिस इज अ टाइप ऑफ इनफोल्डिंग. तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और इसकी कई शेप्स देखी जा सकती हैं, लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसा कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है. सो इट इज अ टाइप ऑफ इनफोल्डिंग विच हेल्प इन सेल डिविजन. तो ये सेल डिविजन के अंदर हेल्प करेगी. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ ये रेप्लिकेशन में भी हेल्प करती है न्यूक्लियोइड के. तो न्यूक्लियोइड को मल्टीप्लाई करने में भी मीजोजोम हेल्पफुल होती है और सेल डिवीजन में काम आती है. तो मीजोजोम का क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इनफोल्डिंग विच कंटेन्स एंजाइम्स एंड इट इज हेल्पफुल इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड, यानी कि डबलिंग ऑफ न्यूक्लियोइड and cell division. The next part is plasmid. जो प्लाज्मिड है, it is a extra chromosomal circular DNA. तो ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जिसकी बहुत डिटेल आप अपनी क्लास 12 में पढ़ेंगे. तो हम इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है और ये जो प्लाज्मिड है ये अपने आप मल्टीप्लाई कर सकता है और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है और ये एक टाइप का सर्कुलर डीएनए है. और हमने वर्ड लिखा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्योंकि ये क्रोमोसोम बनाने में मदद नहीं करता और बैक्टीरिया के अंदर 1 से 2 क्रोमोसोम्स तक ही मैक्सिमम पाए जाते हैं. और क्रोमोसोम कौन बनाता है? न्यूक्लियोइड. और क्रोमोसोम होता क्या है? पैक्ड फॉर्म ऑफ डीएनए. और होपफुली अब आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा. तो बैक्टीरिया की बाउंड्री कितनी चीजों से बनी है? 3 चीजों से. कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट फॉर्म्स द बाउंड्री. और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोइड जो क्रोमोसोम भी बनाता है. नेक्स्ट मीजोजोम मिलेगा. मीजोजोम का काम सेल डिवीजन और न्यूक्लियोइड का मल्टीप्लिकेशन करवाना है. उसके साथ साथ आपको आरएनए और राइबोसोम मिलेंगे जो वहां पर प्रोटीन बनाएंगे और प्रोटीन से सेल के फंक्शंस डिसाइड होंगे. और यहां पर आपको लिपिड ग्लोब्यूल्स मिल सकते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मिल सकते हैं, फैट्स मिल सकते हैं. ये सब चीजें आपको इसके अंदर दिखाई देंगी. तो होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया समझ में आ गया होगा. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ शेप, फ्लैजिला, न्यूट्रिशन. So students, let's discuss the types of bacteria. जो बैक्टीरिया है उसको हम कई टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, बट हमारी एनसीईआरटी हमें बहुत So students, let's discuss the types of bacteria. हम बैक्टीरिया को कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस, बट हमारी एनसीईआरटी हमें ये अलाउ नहीं करती. एनसीईआरटी के अंदर अगर आप इसको पढ़ते हैं बैक्टीरिया के टॉपिक को तो बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है और हम
उसमें थोड़ा बहुत इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा एक्सपैंड हम उसको नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन आवर कोर्स एंड इट इज मेंट फॉर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो अभी हम 11th क्लास में हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास अगर हम बैक्टीरिया को डिवाइड करें तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिवाइड द बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ इट्स शेप। तो शेप के बेस पर आपको बैक्टीरिया 4 डिफरेंट टाइप्स का लर्न करना है। नंबर 1 इज कोकस, विच इज राउंड और बेरी शेप्ड एंड इट्स प्लूरल इज कोकाई, ये सर्कुलर इन शेप होगा। नंबर 2 बेसिलस, दिस वर्ड बेसिलस मींस रॉड, तो ये बैक्टीरिया भी रॉड शेप की तरह है। नंबर 3 इज स्पाइरलम, दैट इज स्पाइरल और कॉइल्ड इन शेप। एंड नंबर 4th इज विब्रियो, विच इज कॉमा शेप। तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर केवल 4 डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया मेंशन करी गई हैं एंड यू हैव टू लर्न दीज 4 शेप्स ओनली। द नेक्स्ट इज प्लियोमॉर्फिक, जो बैक्टीरिया अपनी शेप को बार बार बदलते रहें, विच कीप ऑन चेंजिंग इट्स शेप। Such type of bacteria which keep on changing its shape is known as pleomorphic. And the next type is stalked, जिस बैक्टीरिया में स्टॉक हो तो उस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, स्टॉक्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज budded, which shows the formation of bud on its surface is known as budded. But you have to remember only these 4 shapes. These are not meant to be learned, they are only meant for understanding. And number 1 is coccus, that is round, bacillus, that is rod, number 3 spirillum, that is coiled, and number 4 vibrio, that is comma shaped. Next we are going to divide on basis of staining technique. बैक्टीरिया को कलर करने की टेक्निक दी थी एक साइंटिस्ट क्रिश्चियन डी ग्राम ने, तो उन्हीं के नाम पर हमने एक स्टेनिंग टेक्निक बनाई जिसको हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो क्रिश्चियन डी ग्राम ने एक प्रोसीजर दिया था बैक्टीरिया को कलर करने का, उसे हम कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। तो जो बैक्टीरिया कलर हो जाते हैं ग्राम स्टेन से, ग्राम ने जो डाई बनाई थी उससे, तो उसको हम कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया कलर नहीं हो पाते हैं ग्राम स्टेन से, दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो वी हैव टू स्टडी 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ स्टेनिंग टेक्निक। One is gram positive and other is gram negative. And this question is very important for your NEET exam, but it is not given in NCERT. Number 3 is on basis of structure. On basis of structure, the bacteria is divided into 3 categories. Number 1, archaebacteria. Number 2, eubacteria. And number 3, mycoplasma. आर्केबैक्टीरिया को हमने फर्दर डिवाइड किया, हेलोफाइल्स विच लिव्स इन सॉल्टी एरियाज, नंबर 2 थर्मोएसिडोफाइल्स विच लिव्स इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स, एंड नंबर 3 इज मीथेनोजन विच लिव्स इन गट ऑफ ruminant एनिमल्स। तो जो सबसे एंशिएंट बैक्टीरिया है, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स हैं, दे आर ऑफ आर्केबैक्टीरिया, और आर्के का मतलब होता है एंशिएंट, और सबसे पुराने बैक्टीरिया या जो सबसे पहले आए थे और जो हार्श हैबिटेट्स में रहते हैं, उन बैक्टीरिया को हम आर्केबैक्टीरिया कहते हैं। एंड इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मीथेनोजन्स। द नेक्स्ट कैटेगरी इज eubacteria, which is also known as true bacteria, और ये thousands of type के हैं, but we only have to study its one category, that is cyanobacteria, which is given in our NCERT. तो NCERT के अंदर केवल cyanobacteria को एक्सप्लेन किया गया है, तो eubacteria यानी कि true bacteria की
केवल साइनोबैक्टीरिया टाइप को हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इज माइकोप्लाज्मा, which is also known as joker of plant kingdom and it keeps on changing its shape। तो हमें जो है स्ट्रक्चर के बेस पे 3 टाइप का बैक्टीरिया पढ़ना है, स्टेनिंग के बेस पे 2 टाइप का, शेप के बेस पर 4 टाइप का। नेक्स्ट इज ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन द बैक्टीरिया इज ऑफ 4 टाइप्स। फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। नंबर 2 इज कीमो ऑटोट्रॉफिक, यानी कि जो केमिकल्स को एब्जॉर्ब करके अपने लिए खुद फूड मैन्युफैक्चर करते हैं। नंबर 3 इज हेट्रोट्रॉफिक which depend on other organisms and number 4th saprotrophic which feeds on dead and decaying organisms। तो हमारे पास हम बैक्टीरिया को स्टडी करने वाले हैं ऑन बेसिस ऑफ शेप, ऑन बेसिस ऑफ स्टेन, ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। और इनके बाद हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और इनकी सबकी डिटेल्स को in our next lecture. So stay tuned with us. Thank you.